आरोग्य अंक में रोग निवारण के अनुभूत सिद्ध प्रयोग तथा सत्य घटनाएं। संसार में सुखी बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि शरीर को निरोगी रखा जाए। शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है जिससे प्राणी बिना औषधि के भी पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। कारण शरीर की प्रकृति स्वस्थ रहने की ही है, परंतु इसके बावजूद भी जीवन की जटिलताओं, अनियमितताओं एवं ऋतु, जलवायु आदि के परिवर्तन के कारण कभी कभी व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ भी हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे अनुभूत प्रयोग और घरेलू औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग घरों में दादी माँ तथा सामान्यता करके शीघ्र स्वस्थ करा देते हैं। इसके लिए डॉक्टर वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ये सिद्ध प्रयोग अत्यंत कारगर होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। व्यक्ति अत्यंत सरलता से रोग मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार की उपयोगी सामग्री अनुभवी महानुभावों ने कृपा पूर्वक भेजी है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी हैं, उन्हें भी आगे दिया जा रहा है। विभिन्न लोगों के अनुभूत प्रयोग सर्वसाधारण के लिए वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहर क्षेत्र का, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए निरापद रूप से प्रयोग किए जा सकने वाले तथा आसानी से अल्प मूल्य में घरेलू साधनों से तैयार हो जाने वाले कुछ उपयोगी प्रयोग यहाँ प्रस्तुत हैं। ये प्रयोग कई बार के अनुभूत हैं। पाठकगण इन्हें प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। पहला है आधा सीसी टंकन अर्थात फुला सुहागा 3 ग्राम की मात्रा, घी शक्कर के साथ प्रातः 5 बजे एक खुराक चटावें। इस प्रकार 3 दिन तक नित्य प्रातः एक बार चटाने से पूर्ण आराम हो जाएगा। दूसरा है कान का दर्द। बिना फोड़े फुंसी के यदि कान दर्द करता है तो उसके लिए आक के पके पान के एक तरफ थोड़ा सा घी लगा करके गरम करके शीर के तापमान के अनुसार उसका रस कान में डालने से कान का दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। तीसरा है दांत में पानी लगना। पानी पीते समय दांत में टीस होने लगती है, जिससे कभी कभी पानी पीना भी कठिन हो जाता है। उसके लिए पलास अर्थात खांकरा की कोमल टहनी की दातुन करने से तथा उस दांत के पास रस पहुंचाने से 1-2 बार के प्रयोग से लाभ हो जाता है। चौथा है रक्त प्रदर। साधारण रक्त प्रदर में पुराने कंबल की ऊन की भस्म 3-4 रत्ती की मात्रा में दिनों में 3 बार शहद के साथ चाटने से 1 दिन में लाभ हो जाता है। पांचवा है रक्तार्श। नीम की सूखी 10-12 निबोली फल की गिरी को पीस करके गोली बना करके दूध के साथ लगभग 5-7 दिन तक दिन में 1 बार प्रयोग करने से लाभ हो जाता है। इसका सुपाच्य भोजन है। खा है 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोत चूर्ण मिलाकर 3 से 5 दिन खाने से रक्तर्ष में हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। प्रयोग प्रातः भोजन के पूर्व दिन में 1 बार करें। सुपाच्य भोजन करें। यकृत रोग, लीवर। नागफनी थुहर का कच्चा गूदा लगभग 1 तोला की मात्रा 10 ग्राम 3 से 5 दिन तक नित्य खिलाने से बच्चों का बड़ा हुआ लीवर 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। खटाई एवं गरिष्ठ पदार्थ ना दें। सातवां है आम के दस्त।
ठंडे फीके दूध में लगभग आधा नींबू का रस डाल करके पीने से आम के दस्त 1-2 बार के प्रयोग में बंद हो जाते हैं। मीठा पदार्थ खाने को ना दें। दांत का दर्द, काले मरवे के पत्ते चबाने से दाढ़ का दर्द दूर हो जाता है। 9 है मुंह के छाले, चमेली के पत्ते चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दूसरा है बकरी के दूध की सीड मुंह में लगाने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। 10वां है शक्ति वृद्धि। सफ़ेद प्याज का रस लगभग 6 ग्राम में समान भाग शहद मिलाकर के नित्य सवेरे 21 दिन तक चाटने से वीर की वृद्धि होती है। संयम से रहें। 11वां है रक्त शुद्धि एवं वीर्य पुष्टि। तुलसी के बीज 1 ग्राम पीस करके सादे या कत्था चूना लगे पान के साथ नित्य सुबह शाम खाली पेट खाने से वीर्य पुष्ट एवं रक्त शुद्ध होता है। 12वां है पेशाब की रुकावट। पलाश के फूल टेसू मिले या सूखे पानी के साथ थोड़ा सा कलमी शोरा मिला करके पीस करके नाभि के नीचे पेड़ों पर लगाने से 5-10 मिनट में पेशाब खुल करके आने लगता है। मलेरिया ज्वर, इसके आने के 1 घंटे पूर्व ही पीपल के पेड़ की टहनी से दातुन करें। चाहे तो रस 1-2 बार निगल लें, परमात्मा की कृपा से जर नहीं आएगा। 14वां है अकतरा। एक दिन छोड़ करके आने वाला ज्वर अपामार्ग अर्थात चिरचिरा की ताज़ा जड़ ला करके सफ़ेद धागे से एक भुजा पर बांधने से जर नहीं आएगा। 15 है स्तन्य वृद्धि। कभी कभी प्रसूता स्त्री के स्तन में दूध की कमी हो जाती है या आते आते रुक जाता है। उसके लिए सफ़ेद जीरा, सौंफ एवं मिश्री तीनों को समान भाग में पीस करके रख लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से दूध खूब बढ़ता है। 16वां है जले स्थान पर ग्वार पाठे घृत कुमारी का गुदा लगाने से जलन शांत होती है तथा फफोले छाले भी नहीं उठते हैं। जले स्थान पर आलू काटकर लगाने से भी आराम होता है। 17वां है मूत्र संबंधी विकार। पेशाब में जलन हो, बूंद बूंद पेशाब लगातार आता हो, हाथ पैरों के तलों में जलन होती हो या चर्म रोग हो, सभी की एक दवा है। देसी गीली मेहंदी के साफ पत्ते ला करके पत्थर पर पीस करके रस निचोड़े। ये रस अवस्था के अनुसार 10-12 ग्राम की मात्रा में ताज़ा दूध में मिला करके प्रातः 3 से 5 या 7 दिन पीने से लाभ हो जाता है। रोग की अवस्था के अनुसार 15 दिन बाद फिर दिया जा सकता है। 18वां वात रोग, जोड़ों का दर्द। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल में लहसुन की कली धीमी आंच पर जला करके तेल तैयार कर लें। ठंडा करके छान करके शीशी में भर लें। आवश्यकता होने पर जोड़ों के दर्द में मालिश करने से दर्द में लाभ होता है। 12वां है उपदंश, सुजाक। कच्ची फटकड़ी को पीस करके समान भाग गुड़ में बेर बराबर गोली बनाकर
ताज़ा छाछ के साथ प्रातः खाली पेट दिन में एक बार लगभग 21 दिन तक प्रयोग करने से उपदंश में क्षत्रिय लाभ होता है। गोली के साथ ही छाछ दें, फिर दिन भर छाछ ना दें। हल्का भोजन करें। तेल मसाले वाली चीज़ें, मिर्च आदि ना लें। गर्म पदार्थ, चाय आदि ना लें। 20वां है दाद। सत्यानाशी की जड़, पीले फूल वाली कंटकरी प्रातः पानी के साथ घिस करके लगाने से दद्रुम नष्ट हो जाता है।